नमस्कार। मैं वर्षा प्रधान सहज योगा मेडिटेशन की तरफ से। जैसा कि आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने मेरा आना हुआ है। अभी छोटे छोटे बच्चों के एग्जामिनेशंस ओवर हुए हैं और उनके रिज़ल्ट आए हैं और उन्हें नए तरीके से नए क्लासेस में जाना है, नई बुक्स के साथ, नई कॉपीज़ के साथ, नए सिलेबस के साथ। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जब पढ़ने में थोड़े से वीक होते हैं, थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो पेरेंट्स भी उनको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बच्चों के मार्क्स अगर अच्छे नहीं आते हैं या बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं तो उसमें बच्चे भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो किस तरीके से बच्चों को पूरे एक साल उनको किस तरीके से अवेयर किया जाए, उनके साथ किस तरीके से मेहनत की जाए कि बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, कितना खेलना है, कितना आउटडोर गेम खेलना है, कितना इंडोर गेम में हमें जाना है। और बच्चों में एक हैप्पीनेस बनी होनी चाहिए, बच्चों में एक फियर नहीं होना चाहिए, बच्चों का लो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए होता क्या है कि हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। और जनरली देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बेस्ट से बेस्ट अच्छा स्कूल, अच्छी सोसाइटी, अच्छे बुक्स, यहाँ तक कि हर एक चीज़ों के बारे में वो अच्छा ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा बने। तो हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है। अगर आज आपके बच्चे का आईक्यू लेवल कम है, आपका बच्चा अगर बहुत डरता है, आपका बच्चा अगर मेंटल हेल्थ से थोड़ा वीक है, फिजिकल हेल्थ से थोड़ा सा वीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम लोगों को प्रयास करने के साथ साथ बच्चे को किस तरीके से अवेयर करना है, कैसे समझाना है, क्या मेडिसिन देना है, किस तरीके से बच्चे के साथ हमें वर्क करना है, बच्चे की वर्कआउट क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें हमेशा निरंतर प्रयासरत होना पड़ेगा। और अगर हम प्रयासरत हैं तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हमारा बच्चा यूकेजी में भी अगर पढ़ रहा है, छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक के बच्चों की अवेयरनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करें। प्रॉपर अगर हम मेंटल हेल्थ पे उनके काम करते हैं, उनको हम समझाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चों को भी अगर हम इस चीज़ को समझाएं, शुरू से अगर हम उनको एक चीज़ बताने की कोशिश करें कि जब भी घर में कोई सामान आता है या कोई चीज़ होती है, जब तक आप उस पर प्रैक्टिकल नहीं करते हो तब तक आप उस सामान का या उस चीज़ का आप आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा इस चीज़ को समझाना चाहिए कि हमें प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गॉड से प्रे भी करते हैं, अगर हम मन ही मन प्रे भी करते हैं तो प्रे कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रही है कोई चीज़। जब तक कि इंडिविजुअल हम अगर प्रे कर रहे हैं और हम अगर भगवान से कहते हैं तो उन्हें ये समझाना है, उन्हें ये बताना है कि जैसे जनरली क्या होता है घर में कि अगर पेरेंट्स अगर प्रेयर कर रहे हैं, पेरेंट्स पूजा कर रहे हैं, तो बच्चों में ये भावना आ जाती है कि चलो मम्मा ने प्रेयर कर ली, पापा ने प्रेयर कर लिया, या ये सारी चीज़ें। तो उनको एक चीज़ समझानी है कि मेरे प्रेयर करने से जो मेरे हिस्से की चीज़ है वो मुझे मिलेगी, पर आपको कैसे मिलेगी। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो पेरेंट्स में प्रॉब्लम आती है कि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं या बच्चों के जब रिज़ल्ट आने होते हैं तो हम बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं। कंपेयर करने लगते हैं मीन्स कि हम बच्चों को हमेशा एग्जांपल देने लगते हैं कि सोसाइटी के लिए हो, रिलेटिव्स के बच्चे हों, कि देखो उनके इतने मार्क्स आते हैं, तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, उनके साथ तुम्हें इस तरीके से रहना है, उनके जैसा तुमको बनना है। पर नहीं, मुझे लगता है कि बच्चों को हमेशा एक चीज़ समझानी चाहिए कि बेटा आपको अपने अंदर देखना है कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। या अगर आपके बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो कमज़ोर है तो उसको हम एक चीज़ समझा सकते हैं कि कोई बात नहीं है, आप फिर से कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो, ट्राई। तो बच्चे के अंदर हमें एक चीज़ ये डालनी है कि हमें उसको डीमोटिवेट नहीं करना है। हमेशा हमें एक चीज़ समझानी है बच्चे को कि आप बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो आप बच्चे को एक चीज़ उस पर फोकस करिए कि बेटा आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो देखो कि क्या आपका साइंस अच्छा है। अगर आपका साइंस आपकी वीक है तो हो सकता है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो।
आपकी हिंदी अगर वीक है, हो सकता है इंग्लिश बहुत अच्छी हो, तो पहले बच्चे को स्पेशल फील कराइए। बच्चा अगर जब स्पेशल फील करने लगेगा, अपनी क्वालिटीज़ को देखने लगेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, जो हम अब मेन अपने टॉपिक पे आना चाह रहे हैं, कि जो बच्चे का फोकस होगा ना, वो बच्चे का फोकस अपने ऊपर होगा, वो अपनी इंटरनल ग्रोथ की तरफ जा रहा होगा। और जब वो अपनी इंटरनल ग्रोथ की तरफ जाएगा, तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा, वो सबसे बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट ये होगा कि बच्चे का आईक्यू लेवल हाई होने लगेगा। और जब बच्चे का आईक्यू लेवल हाई होने लगेगा, तो बच्चा अपने आप मेडिटेटिव स्टेट में आने लगेगा। और आप उसको थोड़ा सा पुश कर देंगे, थोड़ा सा उसको अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से विद इन सेकेंड या विद इन मिनट्स आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे फियर पे, कि फियर हमारे अंदर आता कैसे है, या हम किस तरीके से अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी से, और कंपेयर करने के बाद हमारे अंदर जो ये भावना आती है कि हमें अपने आप को कंपेयर करने के बाद जो हमारे अंदर फियर आया, तो फियर हमेशा हमारे अंदर आता है फ्यूचर से। अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो कि हमारे एग्जामिनेशंस हैं, मैं फ़ेल होऊंगा, मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊं, या मेरे एग्जामिनेशंस हैं तो मेरे रिज़ल्ट कैसे आएंगे, पेपर में क्या होगा, या मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, या हम इनसे मिलेंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करें कि जो चीज़ बीत जाती है, जब हम एग्ज़ामिनेशंस में एग्ज़ाम हम दे देते हैं, एग्ज़ाम हो गया हमारा और हम नंबर भी अच्छा पा गए, या हम फेल हो गए, या हम फेल नहीं भी हुए, तो पास्ट से क्या होता है कि कभी भी फियर नहीं आता है। पास्ट में फियर फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और प्रेजेंट में क्या होता है कि आप उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। तो जब आप फेस कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर क्या चीज़ होती है कि आप फेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या आएगी कि हमें किसी चीज़ का डर ही नहीं है। अब तो हम जो चीज़ भी कर रहे हैं वो हम फेस कर रहे हैं, वो हम फेस कर रहे हैं। जैसे कि होता क्या है कि प्रेजेंट की सबसे अच्छी स्टेज होती है, जैसा बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्रिकेट मैच। अगर क्रिकेट मैच में देखें कि कल मैच है, हमें प्रैक्टिस पे हम जाते हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, और वहाँ पे हम अपने टीम के साथ हम नेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट बॉलिंग हो रही है, नेट बैटिंग हो रही है, फील्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और कल मैच है। लेकिन जैसे ही हम ग्राउंड में हमारे प्लेयर्स आते हैं, तो चाहे वो बैट्समैन हो, वो बॉलर हो, कोई भी हो, तो जैसे ही बॉलिंग करने वाला जो बॉलर होता है, उसको भी नहीं पता होता है कि ये जो हमारी बॉल जा रही है, ये 6 होगी, 4 होगी, या बैट्समैन आउट हो जाएगा। और बैट्समैन की भी यही स्थिति होती है, बैट्समैन को भी नहीं पता होता है कि ये 6 है, 4 है, या फिर मैं आउट हो जाऊंगा। तो वो फुल्ली प्रेजेंट की स्टेज होती है। तो जो क्रिकेट गेम है, या इवन मैं क्रिकेट ही नहीं कहूँगी, कोई भी जो हमारा गेम होता है, जो हम जब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर किसी चीज़ पे हम बात करते हैं, तो हम फुल्ली प्रेजेंट में होते हैं। इसीलिए जो एक प्लेयर होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। तो प्रेजेंट में है तो आपके अंदर कोई फियर नहीं होगा। पर फियर कब है? जब वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल मैच में क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, हम सेंचुरी बना रहे होंगे, या हम 1 रन पे आउट हो जाएंगे। तो हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे, तो फियर था। पर हम पास्ट में अगर चले गए, फियर ख़त्म हो गया। अगर हम प्रेजेंट में हैं, तो हम फियर को फेस कर रहे हैं। पर आ कहाँ से रहा है फियर? आ रहा है, हमेशा फियर हमारे फ्यूचर से आता है। तो अब हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारे फ्यूचर पे कमांड करने की एक प्रैक्टिस अगर हम करते हैं, तो हम उस पर कमांड कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो फ्यूचर की प्लानिंग है, वो हमारी नेगेटिव ना हो, और हम पूरी तरह से फुल्ली अपने आप को मेंटल हेल्थ की तरफ ले चलें। तो आज हमें एक चीज़ समझना है, जैसे हमारी बॉडी का सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमारी बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर, जैसे ये हमारी बॉडी है, हमारा नाम है, हम अपने आप को जानते हैं कि आई एम वर्षा प्रधान, ये मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है। इसके बाद जो हम बायो में पढ़ते हैं कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनी है, इंटेस्टाइन है, और लीवर है। तो हम हमेशा एक कन्वर्सेशन में होते हैं कि ये हमारी किडनी है, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ये हमारा लीवर। तो हम अपने लिए बात तो कर रहे हैं कि हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा इंटेस्टाइन, पर क्या हम अपनी लीवर, अपनी किडनी, अपने इंटेस्टाइन को कभी देख सकते हैं? शायद नहीं। इसी तरीके से हमारी बॉडी की 3rd लेयर पे काम करता है हमारा सेप्टल सिस्टम। तो जो हमारा सेप्टल सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म यंत्र, जिसमें 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं। तो तीनों नाड़ियों का जो काम होता है, जैसे 3 नाड़ियाँ हैं, हमारी जो मध्य नाड़ी है, जिसे हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी हमारी बाईं नाड़ी है,
मध्य नाड़ी हमारी सुषुम्ना नाड़ी है और हमारी दाहिनी नाड़ी जो होती है वो हमारी पिंगला नाड़ी होती है। तो आज हमें एक चीज़ समझना है कि जो हमारा राइट ब्रेन है, हमारे राइट ब्रेन पर अगर हम कमांड करते हैं तो जो हमारा राइट ब्रेन है ये हमारे साथ फ्यूचर की प्लानिंग करता है। तो जैसे जैसे ये फ्यूचर की प्लानिंग करता है तो अपने राइट ब्रेन को हम कैसे एनर्जाइज करें, हम उसको कैसे कमांड दें कि जो हमारी फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है वो नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा मेडिटेशन का प्रोसेस है और एक मेडिटेशन के प्रोसेस से आप अपने राइट ब्रेन पर कैसे कमांड दे सकते हैं और आप खुद कैसे फील कर सकते हैं कि आपके अंदर कितना फियर था, और आप धीरे धीरे आप फील करते जाएंगे कि इस मेडिटेशन के प्रोसेस से आपके अंदर का फियर किस तरीके से रिमूव हो रहा है और आप धीरे धीरे फियरलेस हो रहे हैं। और ये चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी। आप चाहे लेडीज़ हो, आप जेंट्स हो, आप बच्चे हो, आप किसी भी एज ग्रुप में अगर इस मेडिटेशन के प्रोसेस को हम अगर अपनाते हैं तो हम पूरी तरीके से फियरलेस हो जाते हैं। और तब जब हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो हमारे साथ नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं होती है, वो हमारे पॉजिटिव थॉट्स के साथ होती है और हम फेयरलेस हो जाते हैं और हम अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। और क्योंकि फेयरलेस जब हम हो जाएंगे, जब हमारे अंदर फियर होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा लो होने लगेगा। लेकिन अगर हम फेयरलेस हो जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कभी लो नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, हमारे अंदर एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलते हैं मेडिटेशन की तरफ कि किस तरीके से हम अपने अंदर के फियर को दूर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम अपनी आंख बंद करेंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने सेंट्रल हार्ट पर रखेंगे और हार्ट पर फील करेंगे अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को। आप किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी भी जाति से जुड़े हों, अपने गुरु को भी याद कर सकते हैं। जिसको भी आप मानते हैं आप उन्हें अपने हृदय में याद करें। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे हृदय में आइए। और फोकस हमें देखने पे नहीं करना है। जब हम अपने अटेंशन को अपने हार्ट पर रखेंगे तो हमें सिर्फ फील करना है, अपनी फीलिंग्स पे फोकस करना है कि हमारे सेंट्रल हार्ट पर हमें क्या फीलिंग्स आ रही है। ये जो फीलिंग्स है ये आपकी इंटरनल डिवाइन एनर्जी है। अब धीरे धीरे अपने अटेंशन को अपने क्राउन एरिया पर ले जाएंगे, सिर के तालू भाग पर। और अनुभव करेंगे हम जहाँ बैठे हैं हमारे शरीर के चारों ओर एक ऐसी डिवाइन पावर है जो हवाओं के रूप में है, जो धीरे धीरे हमारे क्राउन एरिया को टच करती है। और हमें अनुभव क्या होता है, हमें पूरा फोकस सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर करना है। हम फील करते जाएंगे कि हमारे क्राउन एरिया पर हमें क्या अनुभव हो रहा है। अब अपना फुल अटेंशन सुंदर नीले आकाश की तरफ ले जाएंगे और सुंदर नीले आकाश में अपने अटेंशन को जितनी दूर तक ले जा सके। आकाश से भी ऊपर अपना पूरा अटेंशन यूनिवर्स में ले जाएंगे, उस ब्रह्मांड में जहाँ सूरज, चांद और तारों के बीच में हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी चेतना उस ब्रह्मांड से भी ऊपर अपना पूरा चित्त उस शून्य में ले जाएं, जहाँ परम है, जो शिव है,
पार ब्रह्म से आने वाली शक्ति, परमात्मा की शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन पावर, सोर्स ऑफ एनर्जी जो परमात्मा की शक्ति है, उस 0 पॉइंट पर अपना पूरा मन रखें, फुल अटेंशन 0 पॉइंट, जहाँ एक मानव की चेतना परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाती है, परम से जुड़ जाती है, और अपने अटेंशन को उस शून्य में थोड़ी देर स्थापित करेंगे। और अब महसूस करेंगे कि उस शून्य में हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, जिनको हम मानते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो वहाँ विराजमान है। उनके श्री चरणों से माँ गंगा का प्यार एक पानी की धारा के रूप में, जो ब्रह्म की ऊर्जा है, जो परमात्मा की शक्ति है, माँ गंगा का प्यार लिए शून्य से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से आकाश, और आकाश से सिर के तालु भाग पर, जो हमारा क्राउन एरिया है, और सिर के तालु भाग से यह संपूर्ण परम ऊर्जा हमारे मध्य हृदय में, हमारे पूरे शरीर में, हम इस ऊर्जा का स्वागत कर रहे हैं, अपने भीतर समाहित कर रहे हैं। 0 पॉइंट टू यूनिवर्स, यूनिवर्स टू स्काई, स्काई टू क्राउन एरिया, क्राउन एरिया टू सेंट्रल हार्ट। और महसूस करते जाएं, और अपने आप से ही एक प्रेयर करते जाएं। I am thoughtless, I am thoughtless, I am thoughtless. I am silent, I am silent, I am silent. I am soul, I am soul, I am soul. मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। साइलेंट, 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 बिल्कुल शांत, थोड़ी देर सिर्फ अनुभव करेंगे हमारे विचार कहाँ हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, हम क्या महसूस कर पा रहे हैं। और अब आते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक फियर पे। अब यहाँ से आंखें बंद ही रखेंगे और हार्ट से, सेंट्रल हार्ट से अपना अटेंशन उठाकर हम अपने क्राउन चक्रा पर लाएंगे, सिर के तालु भाग पर, लिम्बिक एरिया। और जो डिवाइन पावर 0 पॉइंट से आपके क्राउन चक्रा पर आ रही है, उसे अनुभव करेंगे कि क्राउन चक्रा से वो डिवाइन एनर्जी जो माँ गंगा का प्यार है, वो हमारे राइट ब्रेन पर जा रहा है। सिर के तालु भाग से माँ गंगा की अविरल धारा हमारे राइट ब्रेन पर जा रही है, और हम फील कर रहे हैं कि हमारे अंदर कितना फियर है। जैसे ही आप अपने राइट ब्रेन पर जाते हैं, इस डिवाइन एनर्जी के साथ आपको पिंचिंग से होने लगेगी, हल्का सा पेन होने लगेगा, उसे फील करते जाएं, क्योंकि अगर आपके अंदर फियर है तो आपका राइट ब्रेन आपको इंडिकेट करता है इस डिवाइन एनर्जी के थ्रू कि आपके अंदर कितना फियर है। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत होकर
क्राउन चक्रा से आने वाली एनर्जी को, माँ गंगा के प्यार को एक पानी की धारा के रूप में अपने राइट ब्रेन पर फील करते जाएं। अब इस डिवाइन एनर्जी को, जो माँ गंगा का प्यार है, ये जो रिवर करंट है, इसे 2 टाइम्स एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे राइट ब्रेन पर। जब हम 2 टाइम्स एंटी क्लॉक रोटेट करते हैं तो हमारे अंदर की नेगेटिव पावर्स को हम रिमूव करते हैं। तो हम अनुभव करें कि जो माँ गंगा का प्यार हमारे राइट ब्रेन पर आ रहा है, इसे हम 2 टाइम्स एंटी क्लॉक रोटेट कर रहे हैं। एंड 2 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब हम 2 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर रहे होते हैं। और अब फील करेंगे कि जब हमने इनिशियल स्टेज में अपने राइट ब्रेन को टच किया था अपने अटेंशन से, तो जब हमें पिंचिंग हो रही थी, हमें पेन हो रहा था, क्या वो अभी भी है या कुछ कमी है? और अगर है तो थोड़ी देर तक अपने अटेंशन को अपने राइट ब्रेन पर ही स्टैब्लिश करेंगे। और बिल्कुल शांत होकर थोड़ी देर महसूस करते जाएंगे और अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, कृपा करके मुझे निर्भयता प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, हे परमात्मा, कृपा करके मुझे निर्भयता प्रदान कीजिए। और अब अपने किसी फ्यूचर की प्लानिंग, जो आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं अपने एम के बारे में या फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, जिसके लिए भी आप सोचना चाहते हैं, कोई एक थॉट्स अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आप लेकर के आएँ। सोचिए फ्यूचर के लिए और फिर देखिए कि आपके राइट ब्रेन पर, आपके हार्ट पर आपको फीलिंग्स क्या आती है। क्या कोई डर है? बैक हो जाएंगे, अपना अटेंशन अपने सेंट्रल हार्ट पर लाएंगे, क्राउन चक्रा पर रखेंगे। एक लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ अप क्राउन चक्रा, डाउन सेंट्रल हार्ट, अप क्राउन चक्रा, डाउन सेंट्रल हार्ट, अप क्राउन चक्रा, डाउन सेंट्रल हार्ट। 3 टाइम्स लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ। और धीरे धीरे अपना फुल अटेंशन सेंट्रल हार्ट पर रखेंगे, अपने ईश्वर को प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो हमें बस इतना सा याद रखना है कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो फियर पे था और किस तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ेगा। हम कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। हमें सिर्फ इतना समझना है और जानना है कि हमारी अपनी क्वालिटी क्या है, हमारी अपनी खुद के अंदर की जो स्पेशलिटीज़ है वो हमारा अपना स्पेशल क्या है, हम अपने आप में किस तरीके की गरिमा को बनाए रखते हैं।
और बच्चों को भी यही चीज़ बतानी है। अगर बच्चा किसी भी चीज़ में कमज़ोर है या बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी उस क्वालिटीज़ को उसको दिखाइए जिससे बच्चा खुश हो जाए, और खुश होने के साथ साथ वो उस काम को भी कर सके। तो मैं जाते जाते बस आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी नए टॉपिक के साथ। पर मैं आप लोगों को अभी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर प्रैक्टिस में लाना है इस मेडिटेशन को तो हमें बस छोटी सी चीज़ याद रखनी होगी। हमें जो स्टेप्स हैं वो याद रखने होंगे। हार्ट, क्राउन चक्रा, स्काई, यूनिवर्स एंड ज़ीरो पॉइंट। ज़ीरो पॉइंट में आप अपने ईश्वर को याद करेंगे। ज़ीरो पॉइंट पर आपके ईश्वर हैं, उनके श्री चरणों से एक पानी की धारा, एक रिवर करंट, माँ गंगा का प्यार, जो डिवाइन एनर्जी है वो ज़ीरो पॉइंट टू यूनिवर्स, यूनिवर्स टू स्काई, स्काई टू क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा टू सेंट्रल हार्ट, इस एनर्जी को अपनी बॉडी में फीड करते जाएंगे। और जब हम धीरे धीरे इस एनर्जी को अपनी बॉडी में फीड करेंगे तो हार्ट से उस एनर्जी को हम अपने क्राउन चक्रा पे फील करेंगे और अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि क्राउन चक्रा से जो डिवाइन एनर्जी है वो एक रिवर करंट की तरह हमारे राइट ब्रेन पर आ रही है। और राइट ब्रेन पर हम उस एनर्जी को थोड़ी देर तक फील करते जाएंगे, और फील करने के साथ साथ उसे 2 टाइम्स हम एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे थ्रू अटेंशन, एंड 2 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे थ्रू अटेंशन। और तब हम फील करेंगे कि अब हमारे अंदर जो फियर था क्या वो कम हो रहा है, क्या हम उस चीज़ से अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है। और इस प्रोसेस के साथ अगर आप लगातार इसको करते हैं, 1 वीक करते हैं, 3 डेज़ करते हैं, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके अंदर कितना आपके अंदर फियर कम होता है, आप फियरलेस होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी मेडिटेटिव स्टेट अच्छी होती है, और आपको खुद लगेगा कि मेरे अंदर एक हैप्पीनेस है। और जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो जाएगी तो आपको अपनी क्वालिटीज़ का एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ मैं भी स्पेशल हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान को खुद से प्यार करना। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो दुनिया की हर चीज़ बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सुंदर होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर मानव चेतना के रूप में इस धरती पर आया है तो वो अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। और हर एक इंसान को ईश्वर ने बड़ी ही शिद्दत से बनाया है, बड़ी ही सुंदरता से बनाया है। तो अगर आप धरती पर आए हैं तो ज़रूर आप किसी मकसद से आए हैं, और ईश्वर का दिया हुआ इस धरती पर आप वरदान हैं। नमस्कार।